आगे देखते हैं हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। जो अभी टेबल हमने डिस्कस की थी, आपको याद हो गई होगी सबको, कोई रटने की जरूरत नहीं थी। क्या डिस्कस किया था हमने? ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि आप पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, ताकि इजीली समझ में आ जाए। ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, आप इजीली उनको लर्न कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये क्या है? एल्वियोलाई, ठीक है, और इंस्पायर्ड एयर अंदर आएगी और एक्सपायर्ड एयर बाहर आएगी। इंस्पायर्ड एयर और यहाँ पर हो गई ये एक्सपायर्ड है। एल्वियोलस इसको हम बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एल्वियोलस जो है, एल्वियोलाई क्योंकि हम उसके लिए बोलते हैं, सिंगुलर के लिए हम एल्वियोलस बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने एल्वियोलाई लिखा था, पर मैं यहाँ लिख देती हूँ एल्वियोलस। सिंगल के लिए हम एल्वियोलस लेते हैं नाम, ठीक है क्या ये? एल्वियोलाई। तो इंस्पायर्ड एयर जो अंदर जाएगी, एक्सपायर्ड एयर जो बाहर निकलेगी। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या है, बाहर तो 159 था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 159 mmHg। अब मैंने आपको क्या बताया था, एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, PO2 कितना होगा, 104 mmHg, है ना। और PCO2 कितना होगा, PCO2 आपको पता है कितना होगा यहाँ पर, 40 mmHg। एल्वियोलाई में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, 104 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो आपको रटना ही नहीं है, 40 mmHg लिख देना है। तो PCO2 कितना हो गया, 40 mmHg। ये mmHg यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए, ये हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया आपको खाली समझाने के लिए। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास कौन लाता है, लंग्स से। लंग्स में क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है ना। लंग्स में, एल्वियोलाई में आपको पता है कि एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होना है। जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आती है, पल्मोनरी वेन क्या लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आपको पता है यहाँ से ये सिस्टमिक आर्टरीज लेके जा रही हैं सप्लाई करने के लिए। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर जो PO2 है वो कितना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg, है ना। कम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 95 mmHg। और PCO2 कितना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कितना होगा, कम होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितनी होगी, 40 mmHg। जी, दो चीजें मैंने आपको याद करने की थी कि एल्वियोलाई में 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। बाकी तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो कितना लिखेंगे आप, 40 mmHg। अब जी ब्लड आ गया यहाँ टिश्यू के पास, ये आ गया टिश्यू, आपको दिखे जिससे, ये आ गए टिश्यू के पास, ठीक है। अब ये सेल के पास आ गया, यानी टिश्यू के पास आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर क्या है, देखो PO2 है 95, PCO2 है 40 mmHg। अब टिश्यू के पास क्या होगा, टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम होगा, तो PO2 कितना होगा टिश्यू में, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज कर ली है, फूड के ऑक्सीडेशन में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ऑक्सीजन यूज हो चुकी है। जब ऑक्सीजन यूज हो चुकी है तो PO2 कितना रह जाएगा यहाँ पर, 40 mmHg टिश्यू में। और PCO2 कितना रहेगा, PCO2 रहेगा ज्यादा, यानी 45 mmHg। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि टिश्यू के अंदर CO2 ज्यादा होगा। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर आ रहा था PO2 95, यहाँ PO2 है 40, तो आराम से एक्सचेंज हो जाएगा। O2 यहाँ से यहाँ चली जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऑक्सीजन यहाँ एंटर कर जाएगी। यहाँ पे 95 mmHg है, यहाँ पर 40 mmHg है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, तो यहाँ 95 से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी। यहाँ PCO2 कितना है, 45, और यहाँ जो आ रहा है ब्लड में वो कितना था, 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। क्लियर हुआ? अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पहुंचेंगे। देखो यहाँ पर जो आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें था 95 mmHg, है ना, mmHg था ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन था 40, तो आ गया डिफरेंस।
डिफरेंस आ गया तो अपने आप से हाई कंसेंट्रेशन बोल रहे हो, हाई प्रेशर से ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू के पास पहुंच जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 40 आ रही थी, यहाँ टिश्यू के पास कितनी है 45, तो यहाँ से इधर चली जाएगी। अब जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ कौन सा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होगा PO2 तो कम होगी, तो PO2 कितनी होगी 40 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और PCO2 कितनी होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, PCO2 ज्यादा होगी ना यहाँ पर, है ना। PCO2 ये यहाँ पर क्या आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड में PO2 कम होगी तो 40 हो गई, PCO2 क्या हो जाएगी 45 mmHg जो यहाँ से आई है, ठीक है। अब O2 यहाँ पर 40 चल रही है क्योंकि यहाँ से क्या आई थी 45 था, यहाँ हो गई डीऑक्सीजनेटेड में, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कितनी होगी 45 mmHg। अब यहाँ से देखिए यहाँ 45 आ रही है, यहाँ 40 है, तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी। यहाँ पर कितनी आ रही है 45 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 40 आराम से चली जाएगी। यहाँ क्या है ऑक्सीजन 1 था और यहाँ 40 थी, तो PO2 यहाँ पे 104 थी, यहाँ O2 कितनी है 40 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी आराम से, क्योंकि यहाँ पर 104 है, यहाँ 40 है। यहाँ पर जब आया तो आराम से यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ अगर देखेंगे 45 थी, यहाँ 40 थी, तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। तो बोलिए आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए जहाँ कम है वहाँ 40, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा है वहाँ 45। और ऑक्सीजन में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में 159 थी, एल्वियोलस में 104, और जब ये ब्लड के अंदर यहाँ पहुँच गई है तो 95। और जहाँ कम है अमाउंट डीऑक्सीजनेटेड में कम होगा तो वहाँ 40, जहाँ कम है जो चीज़ वो 40। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 45 और ऑक्सीजन के लिए यहाँ 104 या 95। तो हुआ आराम से एक्सचेंज, कोई प्रॉब्लम, दोबारा से बताएं। यहाँ 104 PO2, CO2 45, यहाँ पर जब पहुँची तो क्या हुआ 95 PO2, 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, CO2 40। जब टिश्यू के पास पहुँची तो टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज़ कर ली है, तो इसके पास CO2 का अमाउंट कम हो गया, 40 रह गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड 45, यहाँ थी CO2 45, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी, O2 95 थी, यहाँ 40 थी, आराम से यहाँ चली जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ PCO2 45 आ गई है और O2 40 है, यहाँ 104 है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी, तो आराम से एक्सचेंज हो जाएगा। तो बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, ये ट्रिक आपको समझ में आई, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखिए जिसमें मैं आपको ट्रिक्स देती रहूँ ताकि आप इजीली उसको लर्न कर सकें। थैंक यू।